मैंने 300 पन्ने की कॉपी 60 पन्ने में लिख दी, वाह मेरे शॉर्ट नोट्स कमाल है। बेटा वो नहीं होते शॉर्ट नोट्स। और 88% कंटेंट याद रखना है और वो करने के लिए शॉर्ट नोट्स ही आपका इकलौता सहारा है। बताते हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, बेटा ये पेपर में आया था, ये फॉर्मूला है और केवल उसी को कॉपी में लिखो। देखिए होता क्या है कि हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि शॉर्ट नोट्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए। सर शॉर्ट नोट्स 50 पन्ने का होगा, 100 पन्ने का होगा कि 1 पन्ने का होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी प्रॉब्लम पे बात करने वाला हूं जो कि हर एक स्टूडेंट को कभी ना कभी तो फेस करनी ही पड़ती है। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। अब देखिए हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स से पहले व्हाई टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्यों बनाए शॉर्ट नोट्स। तो भाई एग्जाम जब पास करना होता है हमें कॉलेज वाला, तो क्या हम एक रात पहले फर्रे बनाते हैं कि नहीं बनाते, बोलो। हाँ सर बनाते तो हैं, मैंने भी बनाए थे। फर्रे बना के पेपर जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसकी रटाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं, रटते रहते हैं और जैसे ही पेपर चालू होता फट 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 लिख देते हैं। 3 घंटे खत्म, पेपर सबमिट और रिजल्ट आ गया, हो गए पास। इतना आसान है। तो फर्रों का जो काम होता है बेटा कॉलेज में, शॉर्ट नोट्स का काम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं, आसान तरीके से रिवाइज करने में मदद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शॉर्ट नोट्स का क्या मकसद है, शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए और अपने शॉर्ट नोट्स सारी चीजें दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो लगभग मैंने बता ही दिया कि शॉर्ट नोट्स का असल मकसद क्या है। अच्छा एक गलती और करते हैं, क्या कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो ज्यादा सिंसियर होते हैं, वो करते क्या है कि पूरी की पूरी कॉपी जो 200-300 पन्ने की है उसको छोटा 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 करके लिख लेते हैं एक ही कलर के पेन से, और उन्हें लगता है अरे वाह मैंने 300 पन्ने की कॉपी 60 पन्ने में लिख दी, वाह मेरे शॉर्ट नोट्स कमाल है। बेटा वो नहीं होते शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि पूरी कॉपी को आप छोटा छोटा करके लिख दो। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपको उस पूरी कॉपी में से जो जो इंपॉर्टेंट लगे भाई वो लिखना होता है। अब सर हम कैसे पहचाने क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले समझना होगा शॉर्ट नोट्स में जाना क्या क्या चाहिए और कैसे, क्या बताता हूं। सबसे पहले तो शॉर्ट नोट्स का मतलब मकसद समझ में आ गया, क्विक रिवीजन है ना। और लास्ट मिनट सेवियर, डूबते को तिनके का सहारा। पेपर से पहले जब हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी हुई होती हैं तब बेटा ये शॉर्ट नोट्स को ही रटना होता है और इन्हीं से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता है। बूस्ट मेमोरी रिटेंशन, इसका क्या मतलब हो गया बेटा, जब हम फुल नोट्स पढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि हम केवल देख रहे हैं उसको, फेस रीडिंग कर रहे हैं उसकी, जो उसका कॉपी का चेहरा है बस उसको देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा, दिमाग में 10% 12% ही स्टोर रहता है केवल। इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड की स्टोरेज और वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी को अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना है और 88% कंटेंट याद रखना है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को स्टोर करना होगा और वो करने के लिए शॉर्ट नोट्स ही आपका इकलौता सहारा है। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई सब्जेक्ट खत्म किया, हमने कोई चैप्टर खत्म किया, अब हम गए उसका रिवीजन करने, तो डायरेक्टली हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। पहले हमें रुकना चाहिए, एक बार पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरी कॉपी को हमें खुद से पढ़ना चाहिए, रीडिंग लगानी चाहिए। जब एक बार हमारी रीडिंग हो जाए फिर हम उसको हाईलाइट कर लें, जो जो हमने पढ़ा है मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं, जो की पॉइंट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, है ना, वो एस्ट्रिस्क मार्क लगा के वो बताते हैं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, बेटा ये पेपर में आया था, ये फॉर्मूला है, ये नोट पॉइंट है, वो चीज को हाईलाइट करो और केवल उसी को कॉपी में लिखो। तो एक बार जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए, तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद एक बार फुल नोट्स को पढ़ो हाइलाइटर के साथ और फिर उन हाइलाइटर्स की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ही शॉर्ट नोट्स में लिखो। इससे हमारा ये सिस्टम, मतलब जो पूरी की पूरी कॉपी हमें लिखने का मन करता है ना शॉर्ट नोट्स में, वो खत्म हो जाएगा और सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स ही आप शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखेंगे। और भी चीजें बताता हूं कैसे बनाएं। देखिए होता क्या है कि हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि शॉर्ट नोट्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए। सर शॉर्ट नोट्स 50 पन्ने का होगा, 100 पन्ने का होगा कि 1 पन्ने का होगा। देखो बेटा कोई भी सब्जेक्ट होता है वो 4 से 5 चैप्टर्स में डिवाइड होता है। हर एक चैप्टर को आप कम से कम 2 पन्नों में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज कम से कम मैक्स टू मैक्स 2 पन्ने होने चाहिए। अब 2 पन्ने किस हिसाब से बता रहा हूं मैं, जैसे कि एक A4 शीट है,
अब एक A4 शीट को दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है ऐसे, और फिर यहां भी हम लिखते हैं, यहां भी हम लिखते हैं। ये हो गया पहला पन्ना, और ऐसा ही हो जाएगा दूसरा पन्ना। तो 2 पेज हो गए, मतलब 4 सेक्शंस में आपने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया। फिर एक और चैप्टर, एक और चैप्टर, एक और चैप्टर, ऐसे एक सब्जेक्ट के 7-8 पन्ने या 9-10 पन्ने में पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। समझ गए? सारी चीजें भी आ जाएंगी, सारा सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। दूसरी चीज, स्टेटमेंट्स एंड डेफिनेशंस कभी भी नहीं लिखना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मुलाज पर फोकस करना है। की पॉइंट्स, की कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीजें उसके अंदर लिखी जाती हैं जो कि स्पेशल कंडीशंस होती हैं। कंपैरिजन चार्ट्स उसके अंदर डालिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में आता है ट्रांसफॉर्मर में कोर टाइप, शेल टाइप, पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, है ना। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो जो कंपैरिजन चार्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, किसी ना किसी सब्जेक्ट में हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ नॉर्मल टाइप के होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कंपैरिजन चार्ट्स आपको कॉपी में जरूर मेंशन करने हैं, शॉर्ट नोट्स में। फिर शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखे, ये और थोड़ा डिटेल में मैं बता रहा हूं। मैंने जो जो चीजें शॉर्ट नोट्स में लिखी थी अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, जैसे मैं एजेई एग्जाम्स के लिए टीच करता हूं, तो एजेई एग्जाम्स के लिए मैंने क्या क्या चीजें फोकस की, जैसे कि मैंने कंपैरिजन टेबल्स उसके अंदर लिखी। अभी मैं बताऊंगा अभी क्या क्या डेटा डाला। जितने भी कंपैरिजन टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, वो सब मैंने शॉर्ट नोट्स में डाले। डायग्राम्स, रटने वाला डेटा, भाई जेई के पेपर में, एई के पेपर में रटने वाला डेटा बहुत आता है, तो वो सब डालना पड़ता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल जब डेप्थ में जा रहा है, क्वेश्चंस को डेप्थ में पूछ रहा है, तो इन क्वेश्चंस को ही घुमा देता है वो, कि बेटा ये अच्छी चीज है कि खराब चीज है, कॉस्ट ज्यादा अच्छी चीज है, कॉस्ट कम, ये वो सब ऐसा वैसा, बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज। और आखिरी चीज होती है एप्लीकेशंस, ये हमें डालना चाहिए। ये 4-5 चीजें हैं, अगर आप इन सबको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखते हो तो आपके शॉर्ट नोट्स एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके के तैयार होंगे, और पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने में बहुत काम आएंगे, और कॉन्फिडेंस भी भरपूर आपके अंदर भर देंगे। फिर देखिए इधर, अब ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, जैसे कि कंपैरिजन चार्ट्स, जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट पावर प्लांट्स, है ना, पावर जनरेशन सब्जेक्ट के अंदर, है ना, न्यूक्लियर, गैस, स्टीम, इनिशियल कॉस्ट किसकी ज्यादा, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये वो सब। अब ये थोड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स को डिजाइन करें, है ना। फिर ये कंपैरिजन चार्ट्स हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, स्ट्रे लॉस, ये सब, है ना, इस तरीके से। ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत माइन्यूट होती हैं। हम जब इतने सारे 10-10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नॉन टेक पढ़ते हैं, फिर पेपर में जाते हैं, तो ये चीजें भूलना बहुत लाजमी होता है। इसीलिए इन सबको रिवाइज करना होता है एग्जाम से पहले, जिससे कि हमें गलती ना हो, मतलब गलती ना हो पेपर में। और वो एक गलती बेटा एक साल पूरा का पूरा खराब कर देती है। फिर देखिए, ये कंपैरिजन चार्ट्स हैं सारे के सारे। फिर देखिए ये कंपैरिजन चार्ट्स, यहाँ पे प्रॉपर्टीज। फिर ये डायग्राम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी बात कर रहा था, है ना, ये डायग्राम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कुछ हैं तो ये सब डाल सकते हैं आप लोग शॉर्ट नोट्स में। इसके बाद रटने वाला डेटा, आप जेई के पेपर को टारगेट कर रहे हो, एई को टारगेट कर रहे हो, तो बहुत सारा रटने वाला डेटा होता है। अब इसमें जो भी डेटा आपको नहीं रटा रहा, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप लोग उसको कॉपी में लिख लीजिए, और पेपर से पहले 3 से 4 बार देखेंगे, भाई रट जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। और मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, उससे तो मैं क्लास के दौरान ही आपको बहुत कुछ याद करवा देता हूं, तो वो भी बहुत इफेक्टिव रहता है बच्चों को। इसीलिए क्लास अच्छी लगती है मेरी, कि सर आप क्लास के साथ में बहुत सारी चीजों को याद कराने की कोशिश करते हैं, तो भाई बहुत सारे डेटा तब भी काम आ जाता है, याद हो जाता है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर ये रटने वाला डेटा है, देखिए मैंने ऐसे समराइज करा है। तो ये सारी की सारी जो समरी है, ये मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, बताता हूं उन्हें कि भाई ये समरी है, देखिए मैंने खुद तैयार की है। अब मैंने एसएससी 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो उसके लिए फिर मैंने बहुत सारी समरीज वगैरह भी तैयार की थी। एई का एग्जाम क्लियर किया है, उसके लिए तैयार की है, तो वो सारी समरीज में बच्चों को प्रोवाइड करता हूं अपने नोट्स में, जिससे कि उनको जो मेहनत है, उनकी खुद की मेहनत वो बच जाए, क्योंकि मैंने बहुत सालों से मेहनत की है, काम किया है, सारा डेटा कलेक्ट किया है, अब वो मैं आप सभी को अपने कोर्सेज में प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर ये देखिए, ये सारा का सारा डेटा, ये बहुत सारे ऐसे चार्ट्स और डेटा है जो कि मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं अपने क्लासेस में। फिर ये देखिए, ये सारा का सारा डेटा एक ही जगह लिखा हुआ है। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए बेटा, है ना, बहुत सारी चीजों के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, आजकल इन्हीं पर क्वेश्चंस फंसते हैं। और ये हो गए आपके एप्लीकेशंस, है ना, छोटे छोटे प्रोसेसेस के, मशीन्स के, वेल्डिंग प्रोसेस के, हीटिंग प्रोसेस के एप्लीकेशंस, ये सब। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। अगर अभी भी इसके बाद कोई डाउट रह जाता है मेरे भाई, तो जय हो नारायण। अब मैं क्या ही बोलूं भैया, कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद। आपको एक और बार अगर नहीं समझ में आए तो आप एक और बार ये वीडियो देख लो, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, चिंता मत करिए। ठीक है, और कोई भी इसके अलावा दिक्कत है तो वो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की, अगर बहुत सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम है तो। ठीक है, थैंक यू।